प्लीज आइए, बैठ जाइए। जी, सबसे पहले आप अगर आए हैं यहाँ पर और अगर बैठे हैं तो जो आपके सामने इंटरव्यू ले रहे हैं उनको अभिवादन करना है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हेलो सर बोल सकते हैं। एक बार फिर से उठिए और बैठते वक्त में आप हेलो सर या गुड मॉर्निंग का प्रयोग कीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बैठिए। टेक ए सीट। इसके साथ साथ सभी व्यूअर जो यहाँ से दिख रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा कि उनका जो हाथ है वो फोल्ड किया हुआ है। ऐसी गलती ना करें आप, क्योंकि ऐसे में इंटरव्यूअर कुछ नहीं बोलेगा, बट आपका जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वही यहाँ पर खराब हो जाएगा। तो हाथ को आप सही कर लीजिए और वहाँ पर जो बटन है उसको आप बंद कर लीजिए। देखिए, एक गलती यहाँ इन्होंने किया जो आपको नहीं करना है। कभी भी आप इंटरव्यू में जाएं या आप वाइवा में जाएं तो एक प्रॉपर ड्रेस में जाएं और प्रॉपर वे में जाएं। ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हुए सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम समरजीत शेखर है और मैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से बिलोंग करता हूँ। जी, इसके साथ साथ बताइए कि आपके सामने बहुत सारे टूल्स रखे हुए हैं। इन टूल्स में से किन्हीं 3 टूल्स का नाम आप हमें बताइए। इलेक्ट्रिशियन चाकू, कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है, पिंसर। एक एक करके तीनों को उठाते हुए आप तीनों के कार्यविधि को एक्सप्लेन कीजिए कि इन टूल्स का उपयोग क्यों किया जाता है। इलेक्ट्रिशियन चाकू से आप शुरुआत करेंगे। सर, इलेक्ट्रिशियन चाकू से हम वायर को छील भी सकते हैं और काट भी सकते हैं। जी, रख दीजिए उसको वहाँ। अगले टूल्स की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, जो आपने बताया अभी। जी, कॉम्बिनेशन प्लायर। बताइए। सर, कॉम्बिनेशन प्लायर से हम 3 काम कर सकते हैं। पहला सर, तार को काट सकते हैं, फिर तार को इसे छील भी सकते हैं और तार को ज्वाइन करने में इससे प्रयोग कर सकते प्रयोग किया जाता है। उसके हत्थे में नीचे में उसका एक चीज़ लगा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेशन। क्यों उसका यूज़ किया जाता है? सर, इसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि अगर कोई भी बिजली का काम कर रहे हैं तो उससे करंट लगने का डर रहता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। चलिए उसको रखिए। अंतिम टूल को उठाइए, जो आपने तीसरे टूल का नाम बताया। बताइए। पिंसर। सर, इसका उपयोग हम लोग कील निकालने के लिए करते हैं। रख दीजिए उसको। आपने जो है घरों में फ्यूज लगे हुए देखे हैं कि घर में फ्यूज लगे हुए होते हैं बोर्ड में, जी। वो कैसे जोड़ेंगे आप? फ्यूज को कैसे जोड़ेंगे? समानांतर क्रम में जोड़ेंगे कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम। समांतर क्रम? जी नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है। दोस्तों, आप अगर देख रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि जो हम लोग फ्यूज जोड़ते हैं वो पैरेलल में नहीं जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। ये किस कारण से हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं उसको, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आप बताएं कि इसमें से जो होल्डर रखे हुए हैं, इस होल्डर का क्या नाम है? इसको ऐसे उठाइए। होल्डर का प्रयोग क्यों किया जाता है पहले बताइए आप। होल्डर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं इलेक्ट्रिशियन में या कहीं पर भी, घर पर? सर, होल्डर का प्रयोग तो हम लोग नॉर्मली बल्ब लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये कौन सा होल्डर है? नहीं पता। चलिए, नहीं पता है तो दोस्तों अंतिम में, वीडियो के अंतिम में आपको हम बताएंगे कि इस होल्डर का क्या नाम है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस होल्डर का क्या नाम है। नेक्स्ट आप बताएं कि सोल्डरिंग आयरन का क्या कार्य है। यहाँ कहीं सोल्डरिंग आयरन है तो आप उसे उठा लें। सर, सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग हम लोग 2 या 2 से अधिक वायर को जोड़ने के लिए करते हैं। जी, इलेक्ट्रिशियन जो यूज करते हैं सोल्डरिंग आयरन, वो कितने वाट के होते हैं? 40। जी नहीं, 40 वाट के नहीं होते हैं, ये 60 वाट के होते हैं। कितने वाट के होते हैं? 60 वाट। 60 वाट। चलिए ठीक है, रख दीजिए। यहाँ कहीं हाइड्रोमीटर है, आप उसे उठा लें। हाइड्रोमीटर। ये क्या करता है, कहाँ उपयोग इसको करते हैं? सर, बैटरी चार्ज का उपयोग। चार्ज नापने के लिए। जी। कैसे पता चलेगा कि फुल चार्ज है या हाफ चार्ज है या डिस्चार्ज है? क्या मानक है इसमें, क्या देखते हैं हम लोग? पता या नहीं पता है? नहीं। तो बस आप सिंपल बोलिए कि नहीं पता है, देख के तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। रख दीजिए उसको वहाँ पे। चलिए, आप इलेक्ट्रिशियन से हैं तो ये बेसिक चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए कि फुल चार्ज में क्या रीडिंग देगा, हाफ चार्ज में क्या देगा और डिस्चार्ज में क्या रीडिंग देगा। तो जल्दी से आप कमेंट करेंगे दोस्तों। कमेंट करने के साथ ही साथ अगर आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर हमारे स्किल एक्सपर्ट्स अंगद सर के जरिए जो है वो स्किल टेस्ट करवाया जा रहा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें से एक हैक्सो भी रखा हुआ है, उस हैक्सो को उठाइए। हैक्सो का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? सर, किसी भी वस्तु या मेटल काटने के लिए प्रयोग करते हैं। ये कटिंग टूल है जिसका प्रयोग हम लोग किसी भी चीज़ को काटने के लिए कर सकते हैं। इसमें एक नट लगा हुआ है, कौन सा नट है वो? विंग नट। विंग नट है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनके बारे में बताइए एक एक करके। सर, इसको पूरा इसका नाम हो गया हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड। सर, इसमें एक हेक्सा फ्रेम है, एक हेक्सा ब्लेड है जी, एक विंग नट है,
एक पकड़ने के लिए हैंडल है। हैंडल, ठीक है, रखिए इसको आप। इसके अलावा बताइए कि हैमर का प्रयोग क्यों किया जाता है? हैमर का प्रयोग सर, ये सर बॉल पिन हैमर है। नहीं, मैंने वो नहीं पूछा आपसे, मैंने पूछा है कि हैमर का प्रयोग क्यों किया जाता है? व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ हैमर? कील ठोकने कील ठोकने के लिए। उसके अलावा सिर्फ कील ठोकने के लिए करेंगे नहीं। तो? चलिए ठीक है, रख दीजिए आप पंखा देखें अपने घरों में लगे हुए, जी सर। कौन से पंखे होते हैं, कौन से मोटर उसमें लगे हुए होते हैं? नहीं। सिंगल फेज मोटर आप जानते हैं? जी। सिंगल फेज मोटर में कई टाइप्स के मोटर होते हैं, एक दो नाम बताएं। सिंगल पेज थोड़ा आवाज़ आपका जोर से आना चाहिए। नहीं नहीं। तो आपको पता होगा कि जैसे परमानेंट कैपेसिटर मोटर होता है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर होता है, ठीक है, यूनिवर्सल मोटर होता है, ये सब सिंगल फेज है। इन सभी मोटर में से कौन सा मोटर जो है सीलिंग फैन में लगा होता है? कैपेसिटर रन मोटर। जी बिल्कुल गलत जवाब है आपका। आप वीडियो में बने रहिएगा, सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको वीडियो के अंत में जरूर देंगे। अगर आपको पहले पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और नहीं तो पूरी वीडियो तक आप बने रहेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी मीटर कहाँ है, फ्रीक्वेंसी मीटर दिखाइए। सर फ्रीक्वेंसी देखें फ्रीक्वेंसी मीटर को हम लोग कैसे जोड़ेंगे? सीरीज में। जी नहीं। अच्छा, वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ेंगे? वोल्ट मीटर उठाएं। ये कौन सा वोल्ट मीटर है, एसी वोल्ट मीटर है कि डीसी वोल्ट मीटर है? सर एसी डीसी दोनों है। एसी डीसी दोनों है। देखें, नहीं, एसी डीसी दोनों नहीं है, एसी डीसी दोनों नहीं है। तो इसमें सिंबल और साइन दिए होते हैं दोस्तों, उन सिंबल और साइन को पढ़ करके आपको जानना पड़ता है कि कौन सा एसी में यूज होगा, कौन सा डीसी में यूज होगा, या कौन सा दोनों में यूज होगा। आप इंस्ट्रूमेंट चैप्टर पढ़े होंगे, तो आप बताएं कि इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। 3 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो कौन कौन से आते हैं? देखिए, काम के अकॉर्डिंग टूल्स को बांट दिया गया अलग अलग कैटेगरी में। आसान तरीके से समझ रहे हैं। जैसे कि जो मांसाहारी आदमी होता है वो मांस खाता है, शाकाहारी कौन होता है जो शाक सब्जी खाता है। उसी तरह इलेक्ट्रिशियन में टूल्स को 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। बताइए आप कौन कौन सी वो श्रेणियाँ हैं काम के अकॉर्डिंग? टूल चैप्टर आप सही से पढ़े हैं? नहीं पढ़े, आपको पढ़ना चाहिए। देखिए 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, एक होते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, और एक होते हैं इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इन तीनों का अलग अलग उपयोग है, ठीक है। कहाँ इंडिकेटिंग करते हैं, कहाँ इंट्रीगेटिंग करते हैं, और कहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है। इनमें से ये कौन प्रकार का है ये भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा तीनों में क्या अंतर है। नेक्स्ट, 2 वे स्विच कहाँ है? 2 वे स्विच का उपयोग बताएं। सर 2 वे स्विच का उपयोग सर गोदाम वायरिंग में करते हैं, स्टेयरकेस वायरिंग में करते हैं, और टनल वायरिंग में करते हैं। जी, स्टेयर केस में वायरिंग में जो करते हैं वो क्यों करते हैं 2 वे स्विच का प्रयोग? सर इसमें एक बल्ब को 2 जगह से मतलब जी 2 जगह से क्या? 2 जगह से क्या? एक बल्ब को 2 जगह से 2 जगह से मतलब 2 जगह से क्या करते हैं? सोचिए जरा, कॉमन सेंस की बात है। बहुत दोस्तों, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि एक स्विच को, एक बल्ब को जो है उस स्विच से क्या किया जाता है? 2 जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ क्या होता है कि लड़का अपना कॉन्फिडेंस को खो दे रहा है, ये आपको नहीं करना है। ये जान रहा है लेकिन फिर भी नहीं बता पा रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जो हम जान रहे हैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है, गिराना नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं तो वहीं आप भी गिर जाते हैं, ठीक है। रख दीजिए। 1 वे स्विच का प्रयोग कहाँ करते हैं? 1 वे स्विच कहाँ है इसमें? 1 वे स्विच सर 1 वे स्विच का तो बहुत जगह उपयोग करते हैं। जैसे सर कोई बल्ब को कंट्रोल करना है एक जगह से, वहाँ में करते हैं। कोई भी एक युक्ति को, एक इंस्ट्रूमेंट को, या एक विद्युत कोई उपकरण है उसको बंद या चालू करने के लिए हम लोग करते हैं। ये जो है अपना, पकड़िए इसको, इसका क्या नाम है? ये जो चीज़ आपके हाथ में है, लैंप। ये लैंप है, और इसका एक और नाम क्या है? बोलचाल की भाषा में हम लोग किस नाम से जानते हैं इसे? बल्ब। इसका आविष्कार किसने किया है?
कोई भी किया उससे हमको क्या, हमको तो सिर्फ ना सरकारी नौकरी लेना है। जानना जरूरी है। कोई भी चीज़ में जो है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं, इलेक्ट्रीशियन की छोटी छोटी वस्तुओं को जानकारी रखना बहुत ये एक इलेक्ट्रिशियन का मेन इंस्ट्रूमेंट है, यही इसी चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं। ये खराब होता है किसी जगह पर तो उसको बनाने का काम करते हैं, तो आपको उसके आविष्कारक का नाम भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बहुत प्रचलित चीज़ है। इसको डिफाइन कीजिए थोड़ा सा। सर इसमें कौन से गैस भरे हुए होते हैं? नियम नहीं। और उसमें जो एक तार जैसा है, रिंग जैसा, उसका क्या नाम है? टंगस्टन। देखिए, आप अपने कॉन्फिडेंस को गिरा रहे हैं, आप जान रहे हैं लेकिन आप बोल नहीं पा रहे। टंगस्टन के वो बने हुए होते हैं, धातु हैं वो, लेकिन वो स्प्रिंग है, उसका क्या नाम है? स्प्रिंग जैसा जो दिखने वाला है। चलिए ठीक है, रख दीजिए आप। रख दीजिए।